नमस्कार। आज आप सभी के साथ में एक नई जानकारी है और जानकारी क्या है, आप सबके ही प्रश्न हैं जो आप लोगों के मन में है या आप लोग पूछना चाहते हैं। तो हमारे भैया हैं, वो आपके प्रश्नों को आपके माध्यम से पूछेंगे और जिनका आप तक वो जानकारी, वो जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आज हम उसी चर्चा को आगे शुरुआत करते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम श्राद्ध कर्म क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है कि श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए, तो उसका सीधा सा मतलब ये कि श्राद्ध हम जिस वंश से हैं, जिस कुल से हैं, जिस परिवार से हैं, उसका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऋण है, जिस निमित्त हम ये चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों को उस तिथि में याद करें। और ये जो 15 दिन आते हैं, कहा जाता है कि उसका हमारे ऊपर एक ऋण है। करने को तो हम जीवन पर्यंत उनको याद करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बिना हमारा एक पल भी बीतता हो, लेकिन इन 15 दिनों में विशेष रूप से आप अगर उनके निमित्त कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो अन्न दान करते हो, जल देते हो, उसका ऐसा गरुड़ पुराण का लेख आता है कि उसका पूरा भाग आपके करने मात्र से आपके पितरों को संतुष्ट करता है। तो इसलिए ये श्राद्ध कर्म जो है, एक हमारे पूर्वजों ने रीति बनाई कि अपने हम पूर्वजों को याद कर सकें, अपने कुल के जो बड़े लोग हैं उनका हम ध्यान कर सकें। उसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है। श्राद्ध करना कैसे चाहिए? श्राद्ध करना कैसे चाहिए, देखिए, इसके शास्त्रीय मत से अगर हम आते हैं तो उसका एक बहुत लंबा चौड़ा पैटर्न है। मैं तो एक नॉर्मली एक आम जनता के रूप में कि भाई आम जनता कैसे उसको करे। हाँ, अगर मान लीजिए सामान्य व्यक्ति है, और देखिए आज के समय में किसी भी चीज को जोड़ लेना तो संभव है, लेकिन निभा पाना गृहस्थ आश्रम में उतना ही कठिन है। तो उसके लिए सबसे पहला नियम आता है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है, और परिवार है, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्थितियां हैं, कोई अच्छी स्थिति में ठाकुर जी की कृपा से और कोई निम्न स्थिति में। तो रोज का श्राद्ध कैसे हो पाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह स्नान ध्यान करके, बहुत लंबा चौड़ा ना करके, एक जल के पात्र में आपको कच्चा दूध लेना है, गंगा जल, नॉर्मल जल, सादा जल ले लें, उसमें तिल मिला लें, थोड़े से जौ मिला लें और चावल मिला लें। ठीक है। और जहां तक आपको याद हो, अगर 3 पीढ़ियों तक का आपको याद है, तो उनका ध्यान करके आप सबसे पहले तो आप इस तरीके से हाथ करें और उल्टे हाथ से इस पे जल दें। तो स्मरण करें कि मैं अपने जो इष्ट देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इत्यादि, इन देवताओं को मैं ये जल अर्पित करता हूँ। और ये जल का स्थान कहाँ बनाएं, कहाँ दें, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम दे तो रोज रहे हैं, लेकिन दें कहाँ। तो घर में कोई पात्र नियुक्त कर ले। पात्र का मतलब है बर्तन, और बर्तन स्टील का ना हो, क्योंकि स्टील का जो मतलब है, स्टील है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, ये पूजा में निषेध है। और मिट्टी निषेध इसलिए है क्योंकि एक बार के अलावा वो दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो आप पूजा में मिट्टी का बर्तन सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर कोई आपके पास धातु का है, पीतल है, तांबा है, तांबे में फिर दूध नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए पीतल ही कोशिश करें, या चांदी, चांदी का बर्तन हो या पीतल हो। अब मान लीजिए न पीतल है न चांदी है, तो उसके एवरेज में एक स्टील के बर्तन में आप चांदी की कोई धातु रख लें। जैसे सिक्का, हर घर में नॉर्मल सी बात है, सिक्का रहता है, तो आप उस सिक्का को रख के और तुलसा जी के पौधे पे पास में वो जल आप दे सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में जब देव तर्पण करने के बाद में फिर होता है ऋषि तर्पण, तो उतना लंबा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ऋषि तर्पण के लिए बस आप इधर जल डालें और इधर से आ जाए, हथेली के इस भाग से, ये हमारा ऋषि तर्पण है। तो हमें इस तरफ मन में स्मरण करना है कि हमारे जो पूर्वज है, जैसे हमारा गोत्र है, वो हम उन्हीं की संतानें हैं। जिन ऋषियों की हम बात कर रहे हैं, अत्रि है, वशिष्ठ है, जो भी ऋषि है, सप्त ऋषियों में आती है गणना, तो उनके निमित्त हमें जल यहाँ देना है। नाम याद नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ आप मन में स्मरण करना है कि ये मेरे द्वारा जो जल है ये ऋषियों को अर्पण। उसके बाद में पितरों के लिए आप ये हाथ का स्थान बना लें। अगर कुशा हो तो बहुत अच्छी बात है, और कुशा नहीं है तो भी कोई बात नहीं। हाथ की ये दृष्टि बना के और आप थोड़ा थोड़ा जल, कि ये मेरे जल पिता को अर्पित है, ये मेरे दादाजी को, ये मेरे परदादा को, इस तरीके से आप
करके जो है आप वो जल दे सकते हैं 3 पीढ़ियों तक के अपने परिवार में, पिता दादा परदादा, जिनके पिता हैं तो वो दादा परदादा से शुरू कर ले, और ऐसे ही माता दादी परदादी, उनके लिए जल देंगे। और ये क्रम आपको रोज करना है। तुलसा जी के पास जो पात्र में रख के देंगे तो वो स्वतः ही एक तो प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि तुलसा जी के पास श्राद्ध किया हुआ 100% हमारे पूर्वजों को मिलता है। अगर वो जल एकत्रित हो गया तो अब हमें तुलसा जी में अर्पण नहीं करना है, वो जल फिर हमें पीपल में अर्पण कर देना है। या आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो आप वहीं पे जल लेके जाइएगा और डायरेक्टली पीपल में ही तर्पण कर दें। ऐसा क्रमशः आप 15 दिन करें तो आपका तर्पण मान होगा, आपके द्वारा जो जल दिया गया है वो आपके पितरों को प्राप्त होगा। दूसरी चीज, अब तर्पण करने के बाद करें क्या? जैसे मान लो रोज श्राद्ध होते हैं, हम तो मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक का ही करते हैं, लेकिन अब उसमें भी बात ये आ जाती है कि किसी की स्थिति है रोज भोजन दान करने की, किसी की नहीं है। हर व्यक्ति की स्थिति अपनी अपनी है। तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना रूप है, आप लोगों को भोजन नहीं करा सकते, तो जो भूमि के जीव हैं, चींटी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पतंगे हैं, एक रोटी ले लें, उसमें से 4 भाग कर लें, एक आधी और आधी में से 2 भाग अलग अलग। तो एक भाग के तो आप पक्षियों के लिए डाल दें ऊपर, और उसके बारीक टुकड़े करके आप चींटियों के लिए, जमीन के नीचे के जो जीव हैं उनके लिए, और आधा भाग उसका आप गाय को दे दें, तो जिससे आपका नित्य श्राद्ध और अन्नदान दोनों ही मान्य हो जाएंगे। और पंडित जी, श्राद्ध किसको करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध करने का एक नियम है। जैसे मान लीजिएगा अब किसी के पिताजी जीवित हैं और बेटा चाहे कि मैं कर लूं, तो ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, पिताजी के ना रहने पे ही पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। भोजन तो पुत्र रोज निकाल सकता है, दान रोज कर सकता है अपने पूर्वजों के लिए, गंगा स्नान आप नित्य कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन गरुड़ पुराण का लेख है कि जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र का अधिकार श्राद्ध कर्म करने का नहीं है। मतलब श्राद्ध कर्म से मतलब है कि तर्पण करने का, जो हम जल देते हैं वो पिता का ही अधिकार है। अब मान लो किसी स्थिति में पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं या पिता करने योग्य नहीं, बैठ ही नहीं पा रहे, तो उस स्थिति में पिता का सहयोग रहेगा और पुत्र अपने हाथ से कर्म कर सकता है। उसके लिए गरुड़ पुराण में छूट दी गई। अच्छा, अगर पिता है और माता नहीं है? जिनके पिता हैं और माता नहीं, तब भी पिता को ही श्राद्ध करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, उनका भी पुत्र नहीं करेगा? नहीं। अच्छा। उनका किया हुआ जो तर्पण है वो माता को परिपूर्ण रूप से प्राप्त होता है, तो इसलिए उसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। उसमें पिता को ही करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर पुत्र भी नहीं है? अगर मान लीजिए किसी के पुत्र ही नहीं है और मान लो घर में कोई पुरुष वर्ग है नहीं, अब करने वाली सिर्फ माताएं हैं, इस स्थिति में श्राद्ध कैसे करें? सबसे बड़ी बात तो ये कि चलो माताओं ने थाली तो निकाल दी, लेकिन अब श्राद्ध होगा कैसे? तर्पण उनके निमित्त कैसे? तो उसका शास्त्रों में वर्णन है कि आप उसके लिए ब्राह्मण को बुलाएं, या आपके गोत्र का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भतीजा हो, भाई हो, ठीक है, या चाचा ताऊ लगता हो, अगर कोई गोत्री है तो उसके माध्यम से हो सकता है। अगर वो व्यक्ति भी नहीं है, या मान लो कई आज के परिवारों में ऐसी स्थितियां है कि कोई कहीं रह रहा है और कोई कहीं बसा हुआ है, तो ऐसे में परिवार मिल पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण का लेख है कि उसमें माताओं को ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध कर्म और पितृ कर्म, तर्पण इत्यादि जो है वो ब्राह्मण को करना चाहिए। मान लीजिए जिसके घर में कोई पुरुष नहीं, तो ब्राह्मण को बुला के उससे तर्पण कराएं तो वो उनके पितरों को प्राप्त हो। अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये है कि जैसे किसी के परिवार में काफी लोग देवगमन हो चुके हैं, तो उनको किस तरह से करना चाहिए श्राद्ध? मतलब कितने श्राद्ध करें, सबके करें, कैसे करें? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कि मान लीजिए हमारे पिताजी रहे और वो काफी लंबे समय तक जो है करते रहे, कई पीढ़ियों तक का उनका चलता रहा, बुआ ताऊ मौसी फूफा सबका चलता रहा। अब वो ना रहने के बाद में बच्चों का नंबर आता है, तो आज की स्थिति में हमें कहाँ तक करना चाहिए और किनको हम छोड़ सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें 3 पीढ़ियों तक का मान्य होता है कि हमें उन तक तो करना ही चाहिए। 3 पीढ़ी अपने से ऐड कर लें तो पिता और
दादा, अच्छा, तीसरी पीढ़ी में आप आते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वहां से हमें पिता और दादा का तो करना ही करना है। उसके बाद में मावस में जो श्राद्ध पड़ेगा उसमें सबका, आप सबका स्मरण करके कि मेरे पिता, दादा, परदादा, जो भी हमारे कुल के हैं या इस कुल से किसी का भी कोई संबंध है, तो आप उनके निमित्त वो कर्म कर सकते हो, उन सबको प्राप्त होगा। अच्छा, अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है पंडित जी कि श्राद्ध तो कर दिए हमने, जो आप बता रहे हैं दो पीढ़ी तक हम कर सकते हैं, पर तर्पण कितने कराने चाहिए? हाँ, तर्पण मान लीजिएगा, जैसे जो विधि अभी मैंने पहले बताई कि स्वतः आप करते हैं, तो आपका प्रतिदिन का वही तर्पण मान होगा, फिर आपको अलग से कराने की जरूरत नहीं रह जाती। जो लोग 15 दिनों में नहीं जल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जल का महत्व ही नहीं पता है कि 15 दिन क्यों आए हैं और इसका हमें क्या करना है, तो उनको ब्राह्मण को बुला करके घर में जिसकी भी तिथि हो, और मुख्यतः मान लो पिता का देहावसान हो गया और अब बेटा कर रहा है, तो फिर पिता वाली ही तिथि पर ब्राह्मण को बुला करके और तर्पण करा दे, एक ही तर्पण से वो जल सबके लिए मान्य हो जाए। अच्छा, मतलब श्राद्ध ज्यादा हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप तर्पण एक करा। हाँ, तर्पण एक ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न ये पंडित जी कि श्राद्ध में किन किन बातों का परहेज करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए हमें? हाँ, श्राद्ध में सबसे ज्यादा जो ध्यान करने योग्य बात है वो एक तो किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप भले ही रिश्तेदारी में जा रहे हैं और आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई ठीक है हम नहीं खाएंगे, लेकिन वहां पे खाते हैं, तो वो जो श्राद्ध वाला पक्ष चल रहा है, जो 15 दिन है, वो अन्न का जो एक दोष लगता है वो व्यक्ति पे लगेगा। अच्छा। तो एक तो इस समय में हो सके तो संभवतः रिश्तेदारी में और खास करके अपने मान्य पक्ष में, जैसे बहनें हैं, बुआ है, फूफा है, इनके यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका ऋण हम पर बहुत ज्यादा चढ़ता है। मतलब श्राद्ध के दिनों में उनके यहाँ नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके यहाँ तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, शास्त्रों का तो कहना है कि उनके यहाँ इतने दिन, 15 दिन तक हमें जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मान्य पक्ष है, हम इस समय देने के अधिकारी हैं, वहां से ग्रहण करने के अधिकारी नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा, एक भ्रांति और भी है समाज में कि श्राद्धों में हमें कुछ खरीदना नहीं है, जैसे नए वस्त्र हैं, गाड़ी है, ये बहुत समय से चली आ रही है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर हम मान लो कुछ खरीदते भी तो उसको हम अर्पण करके, अर्पण का मतलब है चाहे आप ठाकुर जी को अर्पण कर दें, उसके बाद इस्तेमाल में ले लें, या फिर आप अपने पितरों को स्मरण करके कि प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित है, आप आशीर्वाद स्वरूप ये हमें प्रदान करें, फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका दोष नहीं लगता है। और ऐसा मैं स्वतः ही नहीं कह रहा हूं, ये प्रेत मंजरी एक पुस्तक है, उसमें ये लिखा आया है कि आप श्राद्धों में अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसको पहले अर्पण कर दें, वो प्रसाद स्वरूप फिर आपके लिए हो जाए कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा कोई परहेज नहीं है कि हमें उस बीच हमें कुछ खरीदारी नहीं करनी है, ऐसी कोई परहेज। अच्छा, एक सवाल ये है पंडित जी कि अगर ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाते हैं श्राद्ध में तो क्या करें? क्योंकि तसल्ली नहीं होती कि हमने पंडित जी को बुलाया नहीं या पंडित जी को जिमाया नहीं, तो क्या करें फिर, कैसे? देखिए, इसके भी बहुत सारे नियम हैं जी, क्योंकि आज के समय में ब्राह्मण तो मिल जाएंगे जी, लेकिन जो शास्त्र मति से कहे जाते हैं कि ब्राह्मण कैसा हो जी। देखिए, आप कोई भी दान करते हैं या आप कोई पूजा पाठ जब कराते हैं, तो जब तक ब्राह्मण योग्य नहीं होगा, योग्य का मतलब होता है ब्राह्मण वेदों को जानने वाला, संध्या वंदन करने वाला, ठीक है, और नियति साफ वाला हो। शास्त्र तो कहते हैं कि गुटखा तंबाकू वाला भी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के समय में ज्यादातर सभी ग्रहण करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जाति से भी वो ब्राह्मण हो और कर्म से ब्राह्मण हो, तब आप उसे बुलाएं, निमंत्रण दें और उसे दें, तो उसका लाभ मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें भी कोई संशय नहीं है, आप एक थाली तो गाय के निमित्त निकाल दें, या जितना आप भोजन बनाते हैं, आपने मान लिया मावस के दिन हमारे यहाँ जो श्राद्ध होगा वो 10 लोगों का है, ठीक है। अब 10 लोगों के अकॉर्डिंग आप राशन निकालिए और उसे गौ सेवा के लिए आप
अर्पण कर दीजिए, सूखा ही राशन। एक थाली का जो प्रसाद है, हाँ। मान लो आपने पक्का भोजन तो बनने, क्योंकि मावा से पितृ विसर्जन, हाँ। तो एक थाली तो आप बना लें, ठीक है। आप घर के निमित्त बना लें। एक थाली का आप संकल्प करके उसी में गाय का, कुत्ते का, कौवे का, चींटियों का, सबका भाग निकल जाएगा पक्के भोजन से। बाकी का शेष आप कच्चा भोजन निकाल लें। अच्छा। ठीक है, और उस कच्चे को गौ की सेवा के लिए अर्पण कर दें। कच्चा मतलब बिना बना? हाँ, बिना बिना। हाँ। जिसमें सूखा, आटा सूखा है, सामान। हाँ। आलू है, सूखी सामग्री हाँ, जो है, सूखी सामग्री। वो आप गौ सेवा में अगर दे देते हैं, अच्छा। तो आपके जितने लोगों को, जितने ब्राह्मणों का निमंत्रण था, वो सब स्वीकार हो जाएगा। एक सवाल ये है पंडित जी कि दान किसको और कैसे करना चाहिए? किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? दान की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, क्योंकि दान की एक स्थिति है कि जब मन आ जाए। अगर आपके मान लीजिए कहीं भी किसी स्थिति में आ जाता है शमशान में हमें दान नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी जगह है जहां दान का निषेध है, लेकिन मनुस्मृति का एक वर्णन आता है, कहा है उसमें कि जिस स्थिति में है आप उस स्थिति में दान कर दें। कहा जाता है कि उल्टे हाथ से दान नहीं करना चाहिए, लेकिन मनु जी लिखते हैं कि उल्टे हाथ की बात छोड़ो, आप जैसी स्थिति में हैं, आप अगर अशुद्ध अवस्था में भी हैं, तो दान की अगर कल्पना आ जाए तो आप उल्टे हाथ से ही दे दें। क्योंकि अगर आपने सोचने में समय लगा दिया, आपने सोचा कि नहीं उल्टे हाथ में है, या मैं नहाया नहीं हूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, तो उतनी देर में मन बदल जाएगा। अच्छा, और आप दान नहीं कर पाएंगे। हमने ये सुना है कि दान हमेशा उल्टे हाथ से देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, लेना सीधे हाथ से चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब मैंने सुना है। नहीं, हाँ। आपने जो सुना है वो सत्य है, लेकिन हाँ। उसकी स्थिति उल्टे हाथ की बस यही है। हाँ। कि अगर आप दान दे रहे हैं, हाँ। और हो सकता है कि आप जब तक सीधे हाथ में लाएं तब तक मन बदल जाए। अच्छा। तो इसलिए उल्टे हाथ से ही दे दो। अच्छा। उसमें विचार मत करो कि उल्टे हाथ से गया सीधे हाथ से, क्योंकि जब हम कोई चीज किसी के लिए निकालते हैं तो सदैव ये ध्यान रहे कि वो बात अगर मन में आई तो उसे तत्काल कर दो। मन से हृदय तक पहुंचने में आपका मन और हृदय परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि दान की कोई स्थिति नहीं है और दान की कोई क्वांटिटी भी नहीं है। आपकी शक्ति सामर्थ्य क्या है, ये दान की परिभाषा नहीं है। आपका हृदय किस वस्तु के लिए कह रहा है, किस चीज के लिए कह रहा है, दान बस उतना ही है। बहुत से लोग हैं आज के समय में दिखावे के पर्पज से करते हैं। हाँ। कि मेरा नाम लिखा जाए, और जहां नाम लिखा जाता है वो दान नहीं है। हाँ। आप उसे दान की परिभाषा में ना लें। और दान सिर्फ ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप ब्राह्मण को दान करते हैं, सन्यासी को। अच्छा। दान की परिभाषा है कि जो हमने दे दिया और वापस लेने की इच्छा नहीं है, वो दान है। और दान करना किसको चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दान के योग्य है कौन। अब मान लीजिएगा जैसे हम मेरठ में रह रहे हैं। हाँ। मैं आपके पड़ोस में रहता हूं, तो सबसे पहले चाणक्य जी ने भी ऐसा लिखा है और कई अन्य ग्रंथकारों ने भी लिखा है कि दान उनको देना चाहिए जिनको वास्तविक जरूरत है। हाँ। अब जरूरत में सबसे पहला दान आता है परिवार, कि मान लीजिए आप दो भाई, और उसमें से आपके पास तो ठाकुर जी की कृपा से अच्छा खासा है, लेकिन दूसरा भाई निम्न स्थिति का है, उसके घर की सही से व्यवस्था भी नहीं चल पाए, लेकिन आप दान करने यहां से मेरठ से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने कहा वृंदावन जा रहे हैं जी, 1 लाख का चेक दे के आए, तो वो आपका दान नहीं है। दान की जरूरत इस समय आपके भाई को है। तो सबसे पहला शास्त्रों का लिखित है, प्रमाण है ये, कि सबसे पहली आवश्यकता आप भाई समझ के ना दें। आपके मन में दान का भाव आया है, इसलिए दान की जरूरत, और दान का सही लेने वाला अधिकारी आपका भाई है। अगर भाई परिवार सक्षम है तो फिर आपका दूसरे नंबर पे आता है पड़ोस, कि हमें फिर दान कहाँ देना चाहिए। मान लो भाई भी सक्षम है, परिवार कुटुंब हमारा सब सक्षम है, फिर हम दान किसे दें। तो उसके बाद कहा जाता है कि अपना पड़ोस हमें देखना चाहिए कि वास्तविक जरूरत वहां तो नहीं है। मान लीजिए हम भंडारे के लिए 50 किलो आटा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी के यहाँ सुबह से शाम तक एक बार भी नहीं बन पा रहा है, तो मुख्य दान की जरूरत उसको है, भंडारे वालों को नहीं। एक चीज और भी हो जाती है इसमें, हम कई बार समाज में देख भी रहे कि मान लीजिए आपका मन हमसे मिल गया कि ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, और एक पंडित जी आपके घर की जड़ में ही रह रहे हैं, उनसे आपका द्वेष है, और आप वहां से दान देने हमें आ रहे हैं, तो वो दान आपका नहीं लगने वाला है।
क्योंकि पहला अधिकार आपके जो पड़ोस में पंडित जी हैं, अच्छा, उनका अधिकार है। आप पहले दान दें। अगर आपके पास अधिक है हाँ, तो आप दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन पहला अधिकार उनका ही है, आप दान उन्हें जरूर दें। पंडित जी श्राद्ध किस अवस्था में होना चाहिए? मतलब यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, मतलब श्राद्ध है उसके घर में, मतलब किस अवस्था में कैसे मतलब करे वो श्राद्ध को? देखिए, अगर कहा जाता है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, हाँ, घर में अगर सूतक है, हम्म, पातक है, या कोई रोग लग गया, मान लो घर में जो करने वाली गृहिणी है उसी रोग ग्रसित है, या उसे मासिक धर्म की समस्या बन गई है, तो अब श्राद्ध कैसे? हाँ जी, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है बिल्कुल, कि फिर श्राद्ध हम क्या- कैसे करें। कैसे रसोई घर बनेगा, कैसे क्या ठीक है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए सूतक पातक है, उसमें 10 दिन तक का आपका तो मान्य ही नहीं होने वाला है किसी भी स्थिति में। मान लीजिए घर में दूसरी कंडीशन है कि कोई स्त्री की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अगर उतने दिनों में कोई तिथि पड़ती भी है तो आप उसके लिए फल, दूध और मीठा बाजार से मंगा करके और वही गौग्रास निकाल करके उसी का दान कर सकते हैं, वो आपका श्राद्ध में मान्य हो। अच्छा पंडित जी, क्या बच्चों का भी श्राद्ध होता है? मान लिया कोई अल्प आयु में चला गया है, क्या उसका भी श्राद्ध होता है? देखिए, गरुड़ पुराण का तो लेख है कि सिर्फ जो गर्भ में है, जल तो हम गर्भ में भी जो होता है ना, जो तर्पण होता है जो गर्भ में जातक खत्म हो गया है, उसके लिए भी जल दिया जाता है। लेकिन श्राद्ध की बात है कि हमें वो तिथि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वो तिथि आप श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई अबोध बालक चला गया, हाँ, मान लीजिए हमारी कोई संतान चली गई, हाँ, अब हम उसका श्राद्ध करें या ना करें, तो उसका श्राद्ध करने का पिता का कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर उसका भाई है तो वो कर सकता है, लेकिन पिता या दादा या परदादा अन्य कोई उसका श्राद्ध नहीं कर सकते। जैसे आज की स्थिति में मैं देखता हूं समाज में कि होता है क्या कि मान लीजिए किसी का एक पुत्र है या दो पुत्र है, और अभी ऐसा हुआ भी है एक दो जगह, तो मैंने उस जगह उस बात को रखा भी हुआ। उसमें ये कि मान लीजिए बड़े बेटे की देहांत हो गया और उसके बच्चे छोटे छोटे थे, एक दो साल के ही रहे होंगे। अब पिता ने उनको जो है दाग दिया, मतलब बेटे की मुखाग्नि को पिता ने किया। और जबकि शास्त्र कहते हैं ऐसा अगर आपने कर दिया तो जो संतान गई, जिसकी डेथ हुई है, उसकी गति नहीं होने वाली, वो पिशाच योनि में चला जाएगा। यदि पिता ने मुखाग्नि दी है, या पिता ने कंधा दिया है, पिता ने उसके किसी भी कर्म में कोई भागीदारी निभाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा श्राप है, एक पिता के सामने पुत्र चला जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन करे क्या व्यक्ति? अगर कोई भी मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसका 1 साल का ही बच्चा है, आप उसी से मुखाग्नि दिलाइए, हाथ लगवा के मुखाग्नि वही देने का। अगर मान लो वो बहुत ही अवस्था की पैदा ही हुआ है, अब उस स्थिति में कोई नहीं, तो परिवार का कोई भी उस कुटुंब का, उस गोत्र का, अगर कुटुंब का भी नहीं है, मान लीजिए आपके गोत्र का या मेरे गोत्र का कोई भी पर्सन हो, अगर कोई भी देने वाला नहीं है तो फिर ब्राह्मण अग्नि दे दे। या उस समाज के 5 लोग वो अग्नि दे दे, 5 लोग एकत्रित होकर के वो 5 लोग कर दें। लेकिन पिता को नहीं देनी चाहिए। पिता को बिल्कुल भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गरुड़ पुराण कहती है, और गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में साफ शब्दों में लिखा गया है कि पुत्र के कर्म में, किसी भी कार्य में, मृतक कर्म में पिता को हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जो होनी ही चाहिए? श्राद्ध में देखिए, अगर ये भी एक परिस्थिति काल है कि मान लीजिए आपका टूर का काम है, या आप ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, घर पे हमारा रहना नहीं हो पा रहा, अब मान लीजिए हमें तर्पण भी करना है या श्राद्ध कर्म करना है, तो कैसे किया जाए? तो उसके लिए जरूरी सामग्री जो है सिर्फ 3 चीजें हैं। एक तो गंगा का जल मिल जाए, दूसरा तिल, जौ, चावल, ये 3 वस्तुएं जरूर हो जाएं। अगर इसमें कच्चा दूध मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो इन्हीं वस्तुओं से आप जिस क्षेत्र में आप वहां पर कर सकते हैं, आपके पितरों को वो स्वीकार हो। ऐसा नहीं कि आप पूरी सामग्री जोड़ें, पूरा भोजन जोड़ें, तब आप पितृपण करें या श्राद्ध करें, तो ऐसी आवश्यकता नहीं। परिस्थिति काल आप उस श्राद्ध को उसी स्थिति में कर सकते हैं। अरे इस जवाब में मेरा अगला सवाल का भी जवाब मिल गया। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हम घर से बाहर हैं
तो भी क्या हम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक चीज ये होता है कि बाहर जाके कई बार क्या होता है कि हम उन स्थितियों में हो जाते हैं कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, हम्म, हम शुद्ध अवस्था नहीं रख पा रहे, जी 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 जी। या हमारे पास सामग्री नहीं है, हाँ जी हाँ जी। तो सिर्फ उसका स्मरण मात्र है। आप उस जगह तर्पण इत्यादि कुछ भी ना करें, सिर्फ अच्छा। स्नान करके ठीक है। आप 1 लोटा जल सूर्य को अर्पण कर दें, अगर ये सामग्रियां भी नहीं है, हाँ। और 1 लोटा जल आप उस दिन पीपल को जरूर अर्पण कर दें, जिसके माध्यम से आपके पितरों को वो जल प्राप्त हो जाएगा। और यदि पंडित जी हम स्नान भी नहीं कर पा रहे, कहीं ऐसी जगह पे हैं कि गंगा हम जल अपने को शुद्ध नहीं कर पा रहे और जी। हम भाई वो तिथि है तो अब उसको निभाना है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इस अवस्था में ही बाजार से भोजन खरीद के दे दें या नहीं देने लायक नहीं है? देखिए, शास्त्रों का एक कथन आता है हम्म कि जो अवस्था है ना, हम्म वो हमारी शुद्ध की अवस्था है, मनसा वाचा कर्मणा। हम्म व्यक्ति को किसी भी कर्म में, पूजा में हो, अनुष्ठान में हो, ये जो हमारी चमड़ी है, शरीर है, हम्म ये कभी साफ नहीं रह सकता। हम्म नहाने मात्र से कुछ क्षण तो साफ हो सकता है, हम्म कुछ क्षण के लिए, मिनट भी नहीं कहूंगा मैं, एक आध पल के लिए भले ये शुद्ध हो जाए, जब तक जल पड़ रहा है। बाकी जो शुद्धता है ना, वो मन, वाणी और कर्म की। मान लीजिए हम श्राद्ध कर्म कर रहे हैं और मन में हमारे द्वेष चल रहा है कि यार मेरा इतना पैसा लग रहा है, इतनी चीजें लग रही, समय बर्बाद हो रहा है, तो वो श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं। वाणी की श्राद्ध करते करते हम घर वालों पे बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, गलत कर दिया, ऐसा करना था, ये तो उसका भी कोई फायदा नहीं, वो मिथ्या हो गया, आपका व्यर्थ हो गया। अच्छा, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म सिर्फ दिखावे के लिए हम कर रहे हैं कि हम अपने पिता को बहुत स्नेह करते थे इसलिए कर रहे हैं, समाज को दिखाने के, परिवार को दिखाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये अगर 3 चीजें आपकी ठीक है, मन अच्छा है, मन जो आपने चाहा है कि मुझे श्राद्ध करना है, वो मन में है, वाणी से हम उस कर्म के लिए तैयार हैं, हम किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, कम से कम उस दिन तो बिल्कुल भी ना करें, और कर्म से हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं, तो आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप पवित्र हो, आप ना हो, मत ना हो, उससे कोई भी फायदा नहीं पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस उम्र के हमारे पितृ हैं, जिस उम्र में वो गए हैं, क्या हमें उसी अवस्था के ब्राह्मण देवता को जिमाना चाहिए, उन्हें ही बुलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं अगर बुजुर्ग बार गए हैं तो बुजुर्ग ब्राह्मण ही ढूंढो, स्त्री गई है तो स्त्री ही ढूंढो, और बच्चा गया है तो बच्चा ही ढूंढो। मतलब उसमें थोड़ा सा रहता है कि ब्राह्मण बुजुर्ग बार गए हैं और हम किसी जवान को बुला रहे हैं घर में, तो वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है दिमाग में, उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये आपने बहुत सही बात पूछी है। हाँ, क्योंकि ये प्रश्न इस समय समाज का सबसे बड़ा दुविधा बना हुआ है, क्योंकि दुविधा रहती है दिमाग में, मिल पा नहीं रहे उस उम्र के, तो क्या करें फिर हम? देखिए, आप सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए जी, पिंडी चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, वो शिव समान ही पूजी जाए। ऐसे ब्राह्मण है कि ब्राह्मण चाहे छोटा हो और चाहे वो वृद्ध हो, वो ब्राह्मण है और वो दान के योग है, अगर कर्म करता ब्राह्मण। ठीक है, एक तो जाति से ब्राह्मण हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मकांडी अगर ब्राह्मण है, चाहे वो बालक है और चाहे वो वयोवृद्ध है, वो ब्राह्मण की श्रेणी में है, वो आचार्य है आपके लिए, उसे आपको आचार्य रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि क्या जिस अवस्था का व्यक्ति गया उसी अवस्था का ढूंढे, तो ऐसा कहीं कोई लेख नहीं आता है कि मान लीजिए अब स्त्री का श्राद्ध है तो हमें स्त्री ही मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है, पुरुष भी जिमा सकते हैं, पुरुष भी आप जिमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि विडो कोई स्त्री है मान लो, हाँ यही बताते हैं कि विडो ही बुलाओ, तो अब विडो ही चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, ये एक समाज ने पैटर्न चला दिया है। अच्छा। लेकिन ऐसा शास्त्रोक्त कोई प्रमाण नहीं है कि विधवा के लिए तो विधवा हो, बच्चे के लिए बच्चे हो, जवान के लिए जवान हो, सिर्फ ब्राह्मण कहा गया है। अच्छा। या फिर आपका पूजनी, ब्राह्मण के बाद मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पूजनी आपकी बहनें, ठीक है, तो आप उन्हें भी भोजन करा सकते हैं। अगर मान लो आपको लग रहा है कि हमारे घर में दादी जी का श्राद्ध है या अन्य किसी का है, हमें महिला ही चाहिए, तो उसमें विडो की जरूरत नहीं है। अच्छा। भले दादी विडोत रही हो, लेकिन हम उसका भोजन अपनी बहन को, अपने मान्य को करा सकते हैं और उसका श्रेय आपको 100% मिलेगा। अच्छा। तो अवस्था की कोई स्थिति शास्त्रों ने नहीं कही है, ये समाज की चलाई हुई एक
स्थिति है। चलिए, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज दूर हुआ, वरना इसमें ही फंसे रहते हैं हर बार कि कैसे नहीं, करें। बिल्कुल ये सही कहा आपने कि जी, समाज जी, में इस समय बहुत सारी चीजों की भ्रांति बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। किन किन चीजों का दान करना चाहिए पंडित जी? देखिए, दान की जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं दोबारा उसी टॉपिक पे बात करता हूँ कि दान की कोई परिभाषा नहीं है। दान आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अच्छा, नहीं, कोई ऐसे पर्टिकुलर ये चीजें तो होती ही हैं, भाई ये होना चाहिए, बाकी कितना भी दे दो वो कोई देखिए, बात नहीं। पार्टिकुलर चीजें जैसे कि पादुका कही है, जी, ठीक है, तो पादुका जरूर, मतलब पादुका का मतलब है चप्पल या चप्पल, जूते, हाँ जी, आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, छतरी जरूर देना चाहिए, अच्छा, ठीक है, छाया के लिए। ठीक है। तीसरा, आप अन्न है, वस्त्र है, बाकी कोई भी चीज फिर अपनी शक्ति हाँ, और सामर्थ्य मेरा के ऊपर पूछने का डिपेंड। वही मतलब था कि कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं, हाँ, वो क्या होनी चाहिए? ये दो चीजें कंपलसरी हैं जो व्यक्ति अच्छा, को देनी चाहिए, देनी देनी चाहिए। ठीक है ना। बाकी फिर वो उसकी अपनी देने को तो आप कहा जाता है कि कुछ भी जो संभव हो जाए जी, वो हम दे सकते हैं, जी, लेकिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, हाँ जी, हाँ जी, दिखावे के पर्पज से नहीं जी, कि आपने दान कर दिया। एक सबसे बड़ी बात और है जी, कि दान करके पश्चाताप ना हो। ना हो। अगर दान करके पश्चाताप हो गया तो आपका दान व्यर्थ हो गया वो। तो इसलिए पश्चाताप वो दें जिससे दान लगे और मन को कष्ट ना हो। अच्छा पंडित जी, कहीं अगर जैसे बताते हैं कि हमें उस दिन गाय को देना है, गाय को खिलाना है, कुत्ते को भी खिलाना है, चींटी को खिलाना है, पीपल पे भी जाना है, जल देना है, और नदी या तालाब। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं ना कुत्ते की सुविधा है, ना गाय की सुविधा है, ब्राह्मण देवता नहीं मिल पा रहे, पीपल भी नहीं है, बड़े बड़े शहरों में हर तरह की परेशानियां है, पीपल भी आसानी से नहीं मिलते या कुछ चढ़ाने नहीं देते, उस अवस्था में क्या करना चाहिए आदमी? कहाँ ले जाए वो जल, उसके वो लिए खाना? सिर्फ अगर कहीं जलाशय है, जी, समझ रहे, जलाशय में भी डालने नहीं देते कुछ? अब मान लो, अब तो स्थितियां ऐसी हो गई, जी, लेकिन जी, अगर जी, कहा जाए कि अगर कहीं जलाशय है हाँ, तो हम उसकी व्यवस्था जलाशय में वो सारी चीजें प्रवाहित कर सकते हैं। बिल्कुल। जो जल के जीव हैं उनका ग्रहण कर लेंगे और वो पात्र मान्य हो जाएगा। दूसरी चीज, अब मान लो इन सब चीजों की बाध्यता है। अब जैसे बड़े शहरों में बहुत सारी स्थितियां हैं हाँ, कि जो बाहर रह रहे हैं वो लोग कैसे वो करें, लोग कैसे करें? भाई हमारे देश से हटके भी जी, हैं। जी, जी, जल में अब कुछ डालने नहीं देते, हाँ, जरा सी भी चीज। वहां के लिए भी स्थितियां हैं, तो वो क्या करें? हाँ जी, हाँ तो जी, वो कुछ ना करें, उसमें सिर्फ ब्राह्मण का चयन ना करें कि अब हमें ब्राह्मण ही मिलना चाहिए। अब हमारा ध्येय ये है कि हमें अपने पिता के निमित्त कुछ करना है। जी, उसमें आप किसी जरूरतमंद को, जरूरी नहीं कि भोजन भोजन ही कराएं, आप उसकी आवश्यकता अनुसार उसको वस्त्र दिला दें, उसको चप्पल दिला दें, उसको जिस चीज की नीड हो आप उस तिथि में दिला दें। वो आप मान के चलिए आपके श्राद्ध में ही स्वीकार होगी। अच्छा। दान की ही परिभाषा है वो। एक सवाल ये था पंडित जी, जो बहुत अल्प अवस्था में चले गए हैं या बहुत से पैदा होते ही चले जाते हैं, क्या उनका भी हमें करना चाहिए कर्म? बहुत से देखिए, बच्चे पैदा होते ही जैसे डेथ हो उनके जाती लिए है। कोई श्राद्ध कर्म नहीं कहा गया है, हाँ जी, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का भी बच्चा है, मैंने जैसे अभी कहा कि जी, जन्म जी, से ही वो हाँ, पैदा हुआ हाँ, और कुछ समय, महीने, 2 महीने, 4 महीने या हाँ 5 जी, हाँ वर्ष की जी, अवस्था में वो हाँ जी, एक्सपायर हो गया किसी कारणवश, जी, 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 तो अब उस स्थिति में करेगा कौन? सबसे पहली बात तो कि उसका कर्म कौन कर्म करेगा? कौन करेगा? तो वहां की तो पिता करे या घर के ताऊ चाचा करेंगे, हम्म, तो वो संभव हो नहीं पाएगा। सिर्फ उस निमित्त आप जल दे सकते हैं। अगर तर्पण कर रहे हैं या गंगा में स्नान कर रहे हैं तो उसके निमित्त उसका स्मरण करके कि ये जल उनको प्राप्त हो, बस। बाकी श्राद्ध कर्म करना या भोजन निकालना उनके लिए जरूरी ये नहीं है। जरूरी ये जरूरी नहीं है, या उनकी तिथि को मान करके चलना ये भी जरूरी नहीं, या, वो सिर्फ या मावस इसमें निकल। कोई पर्टिकुलर एज लिमिट है कि इस एज के बाद श्राद्ध होता है, इस एज से पहले नहीं होता है श्राद्ध? हाँ, इसके लिए देखिए, जैसे अब मान लीजिए का गरुड़ पुराण में भी लेख आया और प्रेत मंजरी में भी लेख है कि मान लीजिए किन लोगों का दाग लगना चाहिए और किन लोगों का नहीं लगना चाहिए। शास्त्र का क्या निर्णय? मान लो किसी का बच्चा एक्सपायर हो गया, हाँ, अब उसका, ये समाज में एक बहुत बड़ा कसमकस चलता है कि हम उसका दाग लगाएं, जल प्रवाह करें या दफन कर गाड़ दें। किस एज तक दाग लगा सकते हैं, किस एज तक हम उसको जल प्रवाह कर सकते तो हैं? वही मेरा हाँ, कहने का तात्पर्य है कि आपको वो समझ लेना चाहिए हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो क्यों है, उसका कारण क्या है, और ये जो वर्णों से हम चल रहे हैं वो किस आधार पर तय किया जाता है कि किस वर्ण का। ठीक है, तो सबसे पहले जो जन्म तो जायते शूद्र,
ठीक है। तो वेद का ये मंत्र है कि जो जन्म से पैदा हुआ है, जन्म से मतलब जिसने जन्म लिया है वो शूद्र ही पैदा होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी पैदा नहीं होता है, सिर्फ शूद्र ही पैदा होता है। और वो शूद्र तब तक रहता है जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता। ठीक है। अब यज्ञोपवीत संस्कार का भी कोई विधान होगा तो कहा जाता है ब्राह्मण के बच्चे का 5 वर्ष में, 5 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष हाईएस्ट है, 7 वर्ष से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं होगा ब्राह्मण के बालक का, तब तक वो जो है शूद्र की संज्ञा में रहेगा। ना वो कर्म करने लायक है, ना वो वेद पढ़ने योग्य है, ना वो गायत्री का जप करने लायक है। ऐसे ही वैश्यों के लिए, बनियों के लिए कहा गया है कि 7 से 9 वर्ष, 7 वर्ष से 9 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए। अगर आप यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराते तो जितने भी आपने प्रश्न पूछे, अगर वो मान लो पितृ कर्म कर रहा है या देव कर्म कर रहा है तो उसके दोनों ही वो व्यर्थ हो जाते, क्योंकि वो सिर्फ शूद्र है, वो वैश्य नहीं बना, उसे वर्ण ही नहीं मिला जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा। अब तीसरी बात और बता देता हूं मैं आपको। क्षत्रिय 9 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था का बालक अगर है और वो जब तक यज्ञोपवीत धारण नहीं करेगा तब तक वो भी शूद्र की स्थिति में आता है। तो इसलिए पहले जो गुरुकुल पैटर्न हमारे समाज में चलता था या जो 16 संस्कार का पैटर्न था, उसका मुख्य कारण ये था कि उस वर्ण की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना। अब मान लो ब्राह्मणों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जनेऊ ही धारण नहीं कर रहे या हो ही नहीं रहा, और क्षत्रिय और वैश्यों ने तो जनेऊ भूल ही गए कि होता भी है या नहीं होता। तो अब ये लोग क्या करें? मान लो तर्पण इन्हें भी करना है, पितृकर्म इन्हें भी करना है, देव पूजा भी नहीं करनी, तो कैसे करें? जैसा शास्त्र कह रहा है अगर उस स्थिति में करते हैं तो इनका मान्य नहीं होगा। तो इसमें एक लेख आता है, ठीक है, और वो पुस्तक भी है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी है, अन्य कई ग्रंथों में उसका वर्णन दिया गया है। तो उसमें कहा गया है कि क्षण मात्र के लिए, मतलब जितनी देर के लिए वो पूजा है या वो अनुष्ठान है वो या वो पितृकर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए दुर्गा जनेऊ एक प्रावधान दिया जाता है, दुर्गा जनेऊ, जिसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं जोड़नी होती है, क्योंकि यज्ञोपवीत करेंगे तो यज्ञोपवीत पूरा एक विधान है, उस विधान के तहत ही आपका वो संस्कार हो पाए। तो उसके लिए हमें मान लो करना क्या, तो 5 लोग जिनका जनेऊ हो गया वो लोग उसे दुर्गा जनेऊ सूक्ष्म पूजन करके उस बच्चे को धारण करा दें, और जब तक वो कर्म चले तब तक उसे वो पहन कर रखे। मान लो 5 दिन का अनुष्ठान है, अब 5 दिन में रोज जनेऊ तो दिया नहीं जाएगा, तो प्रथम दिवस जनेऊ देकर पूजा के समय तक तो उसे रखे, उसके बाद में उसे कंठीगत कर दें, गले में माला टाइप में कर दें, तो उस जनेऊ की मर्यादा भी बनी रहेगी और उसकी पूजा भी देवताओं को स्वीकार होगी। ऐसे ही पितृकर्म करते समय वो जनेऊ उसे धारण करना चाहिए, लेकिन अब मान समस्या आती कि 5 लोग लाएं कहां से? दे वही सकते हैं जिन लोगों का जनेऊ हुआ है, वही 5 लोग उस समय होने चाहिए। तो आप उस जनेऊ को 5 लोगों से पहले ही 5 ब्राह्मणों से दक्षिणा करा के तैयार करके रख लें, फिर जब आपके घर में ब्राह्मण देवता है उसे धारण करके उस कर्म को करें, तो ये नियम कहा गया है। तो ऐसे ही आपका कर्म संभव हो पाएगा, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। पर आपके इस जवाब से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आपने कहा कि जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता है, जब तक वो किसी कर्म के योग्य व्यक्ति नहीं होता, चाहे किसी वर्ण का हो। तो आजकल तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये संस्कार होता ही नहीं, क्योंकि यज्ञोपवीत अब बहुत ब्राह्मणों के अलावा और कोई नहीं कराता। तो कैसे फिर वो जो करते आ रहे हैं, मतलब सब बेकार है कर्म, या कैसे करे फिर वो? देखिए, मेरी दृष्टि में तो बेकार है, और शास्त्र की दृष्टि में भी, शास्त्रों का लेख तो बिल्कुल ये है कि उसके दिए हाथ का पानी भी पीने योग्य नहीं, वो किसी संत की सेवा ही नहीं कर सकता। आप ये कर्म जो है ऐसा नहीं है कि बड़ा हो गया है, अब मान लो वो एज निकल गई, जो मैं एज कह रहा हूं वो शास्त्र प्रमाण एज। लेकिन अब क्या हो रहा है, व्यक्ति, क्योंकि जनेऊ में क्या होता है, खर्चा होता है, एक संस्कार है जनेऊ कर्म। जैसे आप नामकरण करते हैं, और नामकरण एक बहुत बड़ा संस्कार है, उस व्यक्ति की पहचान दी जाती है समाज में नामकरण के माध्यम से।
अब वही पहचान उसे उस वर्ण में लाती है। नाम तो रख लिया, नाम से सिर्फ शरीर की पहचान हुई कि इस शरीर के व्यक्ति का नाम ये है, लेकिन वास्तविक जो पहचान होगी वो उसके यज्ञोपवीत के बाद ही होगी कि इस वर्ण का व्यक्ति है। ब्राह्मण का बच्चा है या बनिए का है या ठाकुर का है, तो जब तक जनेऊ नहीं है तब तक उसे हम किसी जाति का कैसे बुलाते? तो उसके लिए सिर्फ यही नियम है कि अगर मान लो समाज में ये जागृति आ जाए, और ये मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज को या सभी आचार्यों के लिए भी इस बात को कहूंगा कि जिनके घरों में वो लोग जाते हैं, मैं तो जरूर अपने जो मेरे यजमान हैं, जो मेरे परिचित हैं, उनको मैं जरूर एक बार एंगेज करता हूं कि आप अपने बच्चे का संस्कार जरूर करा लें किसी भी उम्र में। अच्छा, आप विवाह के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि विवाह हो गया आप यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए। कहा जाता है जब जागो तब सवेरा, तो जब तक अज्ञानता रही तब तक ठीक है, लेकिन जब जानकारी हो जाए तो आप इस संस्कार को जरूर करें। वही हमारा मतलब था कि अब तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कराया ही नहीं, क्योंकि आपको इस बात पे ध्यान ही नहीं दे। उसका एक कारण है, लोग सोच रहे हैं कि हम यज्ञोपवीत पहन लेंगे तो बाध्य हो जाएंगे। जैसे कंठी पहनने का एक नियम कहा है शास्त्रों ने कि अगर कंठी पहनी है तो आपको वाणी जो है साधनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ। अपने मन को संयमित रखना पड़ेगा, क्योंकि कंठी का मतलब है कि गले में वो वस्तु जाए जो आपके लिए अमृत तुल्य, और जो ठाकुर जी की सेवा में आप अर्पण कर सकते हैं वही वस्तु आपके कंठ के नीचे जानी चाहिए। ऐसे यज्ञोपवीत है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में आपकी दिनचर्या लग जाएगी। अगर हम किसी भी वर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, अगर वो मान लीजिएगा हमारे पूर्वजों की हम बात करते हैं, दूसरी पीढ़ी में भी चली जाए तो हमारे पूर्वज लांग बांधते थे और जनेऊ पहनते थे, हर घर का व्यक्ति। ऐसा नहीं था कि नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें उसकी वैल्यू पता थी। आज हम नए पैटर्न की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, लेकिन हम अपने संस्कारों से विहीन हो चुके हैं। ये आप बिल्कुल किसी से पूछिए 16 संस्कार हैं क्या, तो किसी को 16 संस्कार के बारे में पता ही नहीं कि 16 संस्कार होते भी क्या है। अब तो गिनती के 4 से 5 संस्कार रह गए हैं। नामकरण, कर्ण छेदन कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में वो भी नहीं है, क्षौर कर्म, मुंडन, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद में सीधा विवाह, और उसके बाद में जय श्री राम। तो एक ये 4-5 ही कर्म बचे, बाकी सब लुप्त हो गए। 11 संस्कार गए कहाँ? थोड़ा सा यज्ञोपवीत से पब्लिक जो सोचते हैं थोड़ा सा सब लोग की नियम भी बहुत है यज्ञोपवीत। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बाध्यता जो लग गई, बाध्यता हो जाएगी उसके साथ। बाध्यता कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखिए, अगर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उससे आपके पास एक ये व्यवस्था बन जाएगी कि आप कभी भी उसको धारण कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं नहीं नियम निभा पा सकता हूँ, यज्ञोपवीत का नियम है नाभि के नीचे। हर चीज का हमारे शास्त्रों ने विकल्प दिया है, लेकिन हम कभी अपने शास्त्रों को देखना ही नहीं चाह रहे। तो सबसे पहले क्या विकल्प है? अगर यज्ञोपवीत हो गया है तो उसको नाभि के नीचे ना जाने दें। समझ रहे? एक तो बिना नहाए भोजन ना करें। अच्छा। सबसे पहला नियम है यज्ञोपवीत वाले के लिए कि बासी भोजन आपको नहीं करना है। दूसरा, चला हुआ भोजन, और अब संभव नहीं है। चला हुआ मतलब है कि आपके घर का भोजन अगर वहां से चल के मेरे पास तक आता है तो उस भोजन को ग्रहण करने की मेरी स्थिति नहीं रहती है, वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। तीसरी चीज यज्ञोपवीत में और क्या नियम है? तो वो नियम ये है कि आप जो है बासी भोजन, या जब लघु शंका या दीर्घ शंका मतलब टॉयलेट या बाथरूम जाते हैं तो उसको आपको कान पे चढ़ाना होगा, नहीं वो अशुद्ध हो जाएगा। और इसका भी साइंटिफिक रीजन है। किसी दिन मैं आपको इस पे ही बहुत विस्तार से एक बात बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसका अभी सूक्ष्म से बातों में बता देता हूं कि वो जब तक नाभि के ऊपर है तब तक वो जनेऊ अशुद्ध नहीं होगा। तो उसको आप छोटा कर लें, या जनेऊ को कंठी बना के आप परमानेंट डाल लें। अच्छा। आपको लग रहा है कि नहीं निभ रहा है तो उसे उतार कर आप रख दें। लेकिन जब भी कोई ग्रहण हो, कोई पर्व पड़े, तो आप जनेऊ धारण कर लें। कोई पूजा हो, कोई अनुष्ठान हो, तब आप धारण कर लें, तो आपकी बाध्यता नहीं रहेगी। अच्छा। तब आप स्वतः ही पहन पाएंगे, फिर आपको 5 लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा पंडित जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पितृपक्ष पे चल रहा था, तो मैं उसी के लिए एक सवाल और ले रहा हूँ आपसे। श्राद्ध की तिथि कैसे तय करी जाती है, कैसे तय करनी चाहिए कि कौन सी तिथि है श्राद्ध की हमारे पूर्वजों की? देखिए, श्राद्ध की तिथि का मैं आपको बता देता हूँ, जिसे बहुत से लोगों को तो ज्ञात है। श्राद्ध की तिथि जिस दिन मृत्यु हुई है, श्राद्धों में वही तिथि मान्य होगी।
दाग लगने वाली तिथि नहीं। मान लीजिए किसी की आज मृत्यु हो गई और 2 दिन बाद दाग लगा है, तो 2 दिन वाली तिथि मान्य नहीं होगी। 2 दिन वाली तिथि तो सिर्फ 13वीं तक के कर्मों में ही मान्य होगी। उसके बाद में जो श्राद्ध आप करेंगे, तो जिस दिन मृत्यु हुई है उसी दिन से आपको श्राद्ध की तिथि मान्य करनी पड़ेगी, वही तिथि चलेगी। दूसरा, अब जिनको श्राद्ध की तिथि का ज्ञान नहीं, वो लोग क्या करें? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई हमारे यहाँ किस दिन श्राद्ध होगा। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां चली गई हो, जिनका देहांत हो गया हो, उनके लिए नवमी तिथि है। आप नवमी तिथि में उन स्त्रियों का, कुल की किसी भी स्त्री का आप श्राद्ध कर सकते हैं, वो तिथि मान्य होगी सौभाग्यवती स्त्री के लिए। या विडो भी हो तो उनके लिए भी नवमी तिथि, मतलब महिलाओं के लिए नवमी तिथि। और पुरुष वर्ग के लिए 14, जो 14 तिथि आती है, अच्छा। वो पुरुष वर्ग में छोटे से लेके वृद्ध तक जिन लोगों का भी आप श्राद्ध करना चाहते हैं, वो 14 में कर लें, वो सबका ही श्राद्ध आपका मान्य हो जाए। मावस में सिर्फ पितरों को विदा किया जाता है। मावस ऐसा नहीं है कि आप मावस में कर रहे हैं तो सबका ही हो जाएगा। जिनका हमने मान लीजिए पूरे 15 दिन तो हमने ना जल दिया ना याद किया, अब मावस में याद आई तो मतलब विसर्जन का मतलब आप समझते विदा करना। और विदा करना कि हमने आपकी सेवा की। हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हम पहले सेवा करते हैं, फिर ही तो विदाई करते हैं। जब आपने बुलाया नहीं तो विदाई किसकी करोगे? मतलब तब तो यही था कि जब तो जिसको नहीं ज्ञान नहीं ध्यान है तो वो अपना मावस के दिन कर दो, यही सुना था आपको। 14 का श्राद्ध है जो शास्त्र वर्णित है। अच्छा। वो 14 का श्राद्ध है। मावस में तो आप जिनके यहाँ नहीं भी श्राद्ध होते हैं उनको भी दान करना चाहिए। मावस तिथि है माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की, कि जब आपके पितृ लोग जाएंगे तब वो माँ लक्ष्मी से कहेंगे कि मेरे पुत्रों को आशीर्वाद दें। जो चीज आपके नसीब में नहीं है, जो भाग्य में नहीं है, धन संपत्ति ऐश्वर्य, अगर आपके पितरों की कृपा आप पर है तो ये आपको भरपूर मिलेगी। और नहीं तो आप कितनी भी पूजा कर लें, अगर पितृ आपके संतुष्ट नहीं है तो आप ये मान लेना कि आपको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। अब एक मैं आपके जवाब से एक सवाल मेरा अपना पर्सनल है जो मेरे मन में आया अभी, कि आपने बताया कि जिस तिथि पे प्राण निकलते हैं उस तिथि पे श्राद्ध मान्य होता है। अभी हमारी दादी के साथ क्या हुआ, पूर्णिमा के दिन उनका देहावसान हुआ और अगले दिन प्रतिपदा के दिन उनको दाग लगा। पर जब जो समय ब्राह्मण देवता रहे होंगे, जो हमें उन्होंने बताया, हम उस दिन से आज तक, आज 25 साल हो गए उनको गए हुए, और हम प्रतिपदा के दिन ही उनका श्राद्ध करते आ रहे हैं। आपकी तिथि से ज्ञान हुआ कि हमें पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। कायदे में उनकी पूर्णिमा की रात को उनका डेथ हुई थी। तो अब इस अवस्था में क्या करें, क्योंकि हम तो प्रतिपदा पे करते आ रहे 25 साल। देखिए बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन क्या है, जैसे मान लीजिए सूर्योदय पे तिथि प्रतिपदा है और 10 बजे के बाद में, सूर्योदय के बाद में, 8 बजे के बाद में तिथि द्वितीया आ गई, तो अब हमें करना श्राद्ध अगर प्रतिपदा का तो हम कब करें? हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय पे ही तिथि परिवर्तित होती है श्राद्धों में। कोई देव कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में आपको, या कोई आप व्रत या पर्व रखते हैं तो आपको जो सूर्योदय क्षण मात्र की जो तिथि आई है वही तिथि पूरा दिन मान्य होगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। अब जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जैसे आपने कहा कि अब हम क्या करें, तो आपको आज जिस दिन ज्ञात हो गया अब आप पूर्णिमा का ही श्राद्ध आपको करना पड़ेगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाण स्वरूप गरुड़ पुराण का आप लोग अध्ययन करें। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मत है हमारे समाज में। और मैं तो उन संतों से प्रार्थना करता हूं जो कथावाचक है हमारे समाज में, बहुत अच्छे स्केल पे कथा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस समय समाज को गरुड़ पुराण सुनने की और बताने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसको जन्म और मृत्यु की ज्ञात ना रहे वो समाज में अन्य कर्म करेगा कैसे? गरुड़ पुराण के लिए तो ये भ्रांति फैला रखी है कि वो अंतिम समय में ही पढ़ा जाता है। मतलब मृत्यु के पश्चात ही उसका जो है पाठ किया जाता है। देखिए जब हम गलत करते हैं ना तो हमें डर होता है कहीं पकड़ ही ना जाए। तो ऐसे ही गरुड़ पुराण की जो सच्चाई है ना वो जीते जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में इतनी कमियां हैं, हम इतने खोटे सिक्के हैं कि हम चल नहीं सकते। तो हम अपने कर्मों से डरते हैं कि हमने अगर जीते जी सुन ली तो हमें भय हो जाएगा, हमें चक्कर आ जाएंगे। उसमें बिल्कुल सत्य लिखा गया। और जब एक आपने बात सुनी होगी, आज इसी टॉपिक पे बताता हूं कि जैसे
आपने पूरे जीवन हमसे एक बात कही जाती है कि भैया बहुत अच्छे से चलो, 4 लोग तारीफ करेंगे, और कुछ अनर्थ हो जाता है तो 4 लोग समाज में क्या कह रहे हैं, ये प्रश्न अक्सर आता है और वो 4 लोग जीवन में मिलते कब है? अभी हमें मिले एक साथ, वो 4 लोग कभी एक साथ नहीं मिलने वाले। आपको वो 4 लोग पता कब मिलेंगे? जब मेरी अंतिम यात्रा होगी और 4 लोगों ने मुझे कंधे पे उठाया होगा, और वो 4 लोग पता उस समय क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। क्योंकि जिस बहम में हम पूरा जीवन जीते रहे, सिर्फ मिथ्या था, झूठ था, एक सपना मान के कि हमने रात में सपना देखा, सुबह आंख खुली, सब खत्म हो गया। ऐसे ये जीवन है, ये जीवन पर्यंत हम सिर्फ सपनों में तो जी रहे हैं, लेकिन जो जीवन का सत्य था ना, वही हमने छोड़ दिया। और इसीलिए जो समाज इकट्ठा है ना, जिन 4 लोगों ने कंधों पे उठाया है, वो कह रहे हैं राम नाम सत्य है। सत्य इसलिए क्योंकि जिस मिथ्या में जिए हो ना, वो व्यर्थ था। सत्यता सिर्फ इतनी है कि ये राम का जो नाम था ना, यही आपको इस भव सागर से पार देता, और आप इसी को भूल बैठे। इसलिए वो 4 लोग बताते हैं। जी। तो मेरे प्रश्न का थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए कि आप कैसे करें, फिर पूर्णिमा पे करें? अब तक तो प्रतिपदा पे करते हैं आप, उसे प्रतिपदा पे करिएगा, ऐसा अब चेंज ना करें। नहीं, सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा। पूर्णिमा का मतलब आपको प्रतिपदा की तिथि अगर ज्ञात है तो आप उनका श्राद्ध प्रतिपदा पे ही करिए, या पूर्णिमा की तिथि ज्ञात है, मतलब ज्ञात का मतलब यह है कि जिस दिन उनका देहावसान हुआ। देहावसान तो पूर्णिमा पे हुआ, लेकिन दाग प्रतिपदा पे लगा। उस समय हमको पंडित जी ने बताया कि इनका श्राद्ध भी प्रतिपदा पे ही करो, तब से हम प्रतिपदा पे करते हैं। नहीं करते आ रहे हैं। इसका मैं आपको प्रमाण दे दूंगा अभी। ठीक है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि सिर्फ 13 दिन तक दाग वाली तिथि मान होगी, और बाकी श्राद्ध कर्मों में जो तिथि में डेथ हुई है वही तिथि ग्रहण करनी पड़ेगी, और उसी तिथि में आपको आगे श्राद्ध। तो क्या इतने साल बाद हम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने चेंज कराई है। ऐसा मैंने चेंज नहीं कराई है, जो ग्रंथ ने कहा, जो शास्त्र ने कहा, मैंने सिर्फ वो मत उनको बताया, और उस आधार से उन लोगों ने परिवर्तन भी किया। भाई गलती है, हम समाज में रह रहे, अज्ञानता से गलती हो सकती है, लेकिन जानकारी के बाद गलती करें तो वो है अपराध। हाँ, अनजाने में हो जाए तो गलती है। जी, आपका प्रश्न। एक प्रश्न ये है पंडित जी कि जिसके पितृ रुष्ट हो गए हैं या हैं, चल रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए जो पितृ जो है मान हो जाए? देखिए, पहले तो हमें यही क्लियर करना चाहिए कि हमारे पितृ नाराज हैं या नहीं। देखिए, 2 चीजें हैं। समाज में कहा जाता है पितृ दोष है, जितने भी ज्यादातर आज हम कर रहे हैं, और जितने भी ब्राह्मणों से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि पितृदोष है हमारे यहाँ, हमें पंडित जी ने बताया, हमें उन्होंने बताया। तो पितृदोष है भी या एक भ्रांति चल रही है समाज में, और ये मैं देख रहा हूं कि 10-12 सालों से ही ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका एक तो सबसे पहले, अगर आपके घर में कुछ चीजें हैं, कुछ लक्षण हैं जिनको मैं बताता हूं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पितृ दोष नहीं कह सकते, उसे आप प्रेत दोष कह सकते हैं। अब पितृ दोष और प्रेत दोष में अंतर क्या है? जो पितृ हो गए उनका कोई हम पे दोष नहीं लगता, समझना। पितृ परमात्मा के बाद पितृ है, ये शास्त्र कहता है कि अगर भगवान के बाद हम किसी को पूजते हैं तो अपने पूर्वजों को पूज रहे हैं, उनका श्रेय जाता है, वो रुष्ट नहीं होते। अब प्रेत क्या है कि मान लीजिए इस समय जो समाज में चल रही है कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ये 2 दिन में करना है, या आज गंगा जी जाके आज ही करके हम आ जाएंगे पंडित जी, और कल हमारे यहाँ हवन कर देना, और उसके बाद दिनचर्या शुरू हो गई। जबकि गरुड़ पुराण का लेख है, उनका कहना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपके घर में 3 पीढ़ियों तक वो प्रेत वास करता है, एक पीढ़ी नहीं, आपके घर में 3 पीढ़ियों तक वो व्यक्ति प्रेत स्वरूप रहता है। जैसे लोग पितृ दोष कह रहे हैं, वो क्या करता है, घर में परेशानी किस तरीके की, लगातार घर में सबसे पहले तो कोई रोगी हो जाएगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाएगा। दूसरा, घर में अनायास कलेश रहेगा, कोई ना कोई ऐसी शाम तक बात होगी कि घर में कलेश की स्थिति बन जाएगी। आप कितना भी धन कमाएं, आपका धन अच्छे कार्यों में व्यय नहीं होने वाला। चौथी बात, आपके घर में सीलन कंटिन्यू रहेगी, चाहे नई कोठी बना लें, सीलन रहने वाली है, सीलन नहीं खत्म होगी। घर के जितने नल हैं सब टपकेंगे, किसी एक को भले ही रोक लो, बाकी कंटिन्यू रनिंग में आपके घर का पानी बहेगा। यदि पितृ दोष है तो ये सब ये लक्षण होने हैं आपके घर में।
एकादशी से लेके मावस तक आपके घर में दूध जरूर बिखरेगा, किचन में जिसे कह दूं किसी भी फैलाव, कारण से, हाँ, या गंदगी कहूं, वो जरूर दूध के कारण होने वाली है। पितृदोष के प्रमाण लक्षण है मतलब। तो उसको कैसे अगर दूर ऐसा करें? है, अब देखिएगा पितृदोष के निवारण के लिए जो शास्त्रों ने कहा है, अब आजकल एक शॉर्टकट चल रहा है कि पंडित जी हमने तो वहां पूजा करा ली, एक दिन की हो गई और हमारा दोष खत्म हुआ, या हमने ऐसा कर लिया ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक जो शास्त्रों ने विधान कहा है, तो सबसे पहले कहा है भागवत जी। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो उसमें मोक्ष के लिए ही जो है की गई थी। गौकर्ण ने जो है मोक्ष के निमित्त अपने भाई के, अपने माता के निमित्त जो है भागवत जी सुनाई थी, जिससे उनको मोक्ष मिला। तो सबसे पहले तो अगर मोक्ष की बात करें कि हमारे घर के अगर कोई प्रेत योनि में है भी, और वो प्रेत योनि में कब जाते हैं, अकाल मृत्यु वाले जाते हैं। दूसरी चीज, जिनका हम कम दिन में कर रहे हैं, और ये समाज में एक पैटर्न चल गया है कम दिन वाला, ठीक है, तो कम दिनों में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि 1-2 दिन में 3 दिन में करके फ्री हो जाए, लेकिन वो अपने घर में ये समझ लो अब एक बला तैयार कर रहे हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कम से कम 10 दिन का कर्म तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर इससे कम दिन में कर रहे हैं तो आपके घर में प्रेत दोष 100% होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। ठीक। दूसरी चीज, इसको दूसरा विधान क्या है, मान लो कलयुग में भागवत जी का खर्चा बहुत अच्छे स्केल का है आज की स्थिति में, तो दूसरी बात कही गई है कि पितृ गायत्री करना चाहिए और त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। त्रिपिंडी का मतलब होता है जो प्रेत है उसको पितरों में मिलाना, और ये सब कर्म जो है गंगा जी के निकट कराने चाहिए व्यक्ति, तो जिससे उसकी मुक्ति होगी और आपके घर की वो समस्याएं कम हो जाए। अच्छा। और जो इन दोनों समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं जो नहीं करा पाते ये सब चीजें, तो उन्हें क्या करना है? अगर इन दोनों चीजों में ही असमर्थ हैं, हाँ, ठीक है, कि मान लो ना हम पितृ गायत्री करा पा रहे हैं, ना भागवत जी कर पा रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए एक तो मावस को अपने पितरों के निमित्त जो है कुछ निकालते रहना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। और दूसरी चीज जो है, एक आती है अभी दीपावली पे बैकुंठ चतुर्दशी, उस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए उनके लिए, तो उससे वो दोष कम हो जाएगा। या गीता जी का 11वां अध्याय मावस के दिन घर में पाठ करना चाहिए उनकी मुक्ति के लिए, तो भी वो दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक सवाल ये है पंडित जी कि पितृपक्ष में जब हम श्राद्ध कर रहे हैं तो भोजन किस तरह का होना चाहिए? मतलब तरह को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि पंडित जी की पसंद का होना चाहिए या अपने पितृ की पसंद का होना चाहिए? देखिए ये होता है ना कि उन्हें ये पसंद था ये बना लो, जी। और वो चीज पंडित जी नहीं खा रहे, तो अब क्या करें? देखिए, अब मैं आपको उस समय में और आज के समय में थोड़ा परिवर्तन है। हाँ जी, हाँ। पहले खाने में सिर्फ आलू, मीठे में लपसी या हलवा जी, या खीर, ठीक है, ये बहुत ही मतलब हर घरों में व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी, और या कद्दू की सब्जी होगी, पूरी उतारनी, ये व्यवस्था थी, तो उनकी पसंद तो स्वाभाविक वही है। लेकिन आज की आधुनिकता में भोजन वो ब्राह्मण को कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण कह रहा है कि मैं कच्चा भोजन करूंगा, तो वो जिससे संतुष्ट हो जाए वो भोजन ही आपके पितरों को संतुष्ट करने वाला होगा। ऐसा नहीं कि आप वो चाह रहे हैं कि हमारे पितरों को ये पसंद है, पितरों को तो कुछ नहीं पसंद था, पितरों को तो इस समय आपके भाव पसंद है, जिस भाव से आप ब्राह्मण को संतुष्ट कर सकते, वही भाव आपके पितरों के लिए जनरली मतलब ये आ जाता है कि उनको ये पसंद था। बहुत से लोग कहते थे छोले नहीं बनाने, राजमा नहीं बनाना, पनीर नहीं, ये नहीं वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है। अच्छा। कि भोजन में ये चीज सात्विक भोजन होना चाहिए बिना प्याज लहसुन। जैसे चने बताते हैं कि चने नहीं बनाने चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ना कहीं मैंने अब तक पढ़ा है। अगर कहीं किसी के पास कोई ऐसा प्रमाण हो तो वो मुझे भेजे भी, मैं भी आगे उसकी जानकारी रख सकूं। अच्छा पंडित जी, घर में अगर श्राद्ध हो तो क्या बहन बेटियों का हाथ लग सकता है? देखिए, हाथ लगाने में तो दोष नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका धन या उनकी वस्तु हम श्राद्ध पक्ष में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हमारे पितरों हाथ लगाने से मेरा मतलब ये है कि जैसे घर में आती है, भोजन और आई भी है श्राद्ध में, बुलाया भी जाता है मान पक्ष हो, तो क्या वो काम करा रहे हैं तो वो चीज ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। माता पिता के लिए पुत्र हो या पुत्री हो, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए अब श्राद्ध हो रहा है तो उनका भी श्रेय है कि वो अपने पिता के निमित्त उस भोजन में, उस सामग्री में, हाँ बस धन
नहीं कर सकते, या उनके द्वारा कोई भी दी हुई चीज आप वो श्राद्ध नहीं कर्म लग में शामिल नहीं कर सकते। बाकी परिश्रम से खिलाने पिलाने में उसमें कोई दोष नहीं है। तो पंडित जी, दिन में कौन सा समय उचित है श्राद्ध कर्म करने के लिए? कौन से समय पे होना चाहिए? देखिए, जो शास्त्रोक्त वर्णन है वो मध्याह्न समय है 12 से 4 के बीच। अच्छा। जो शास्त्र कहते हैं कि 12 बजे से 4 के बीच में हमें पितृ श्राद्ध पितृ कर्म करना चाहिए। हमारे बड़े बताते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले आज श्राद्ध का काम होगा, बाकी काम बाद में होंगे। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं और ऐसा मान भी लेते हैं, लेकिन मैंने जो अब तक जानकारी प्राप्त की है, जो अध्ययन किया है, उसमें जो देखिए हमारे डेली मंदिर बंद होते हैं, हम दोपहर में कपाट भी घर के मंदिर के भी कपाट ढक देते हैं। उसका मुख्य कारण है कि 12 से जो 4 का समय है ना, ठाकुर जी कभी नहीं सोते, ये सहन नहीं करते। ये एक पल के लिए भी जिस दिन आराम कर लेंगे उस दिन ये सृष्टि जो है मनुष्य विहीन हो जाएगी, आप ये मान लो। तो ये तो 24 घंटे अपनी वर्किंग करते हैं, लेकिन ये जो 12 से 4 का समय है ना, वो शिफ्ट है कि अब ये पितरों का समय है, वो अपने परिवार को, अपने वंश को, अपने समाज को वो निहारते हैं। इसलिए 4 बजे के समय में, ये 12 से 4 के बीच में ये कार्य बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ। जी जी, ठीक है। और उस समय पितृ, हाँ, उस समय श्राद्ध कर्म भी उत्तम माना जाता है। ऐसा ना, उसका एक कारण और भी आजकल सब ड्यूटी वाले हैं, जॉब वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। अब सबसे बड़ा उसमें प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि मान लीजिएगा अगर हमने बच्चों को टिफिन बना के दे दिया तो जूठा हो गई, अब किचन दोबारा की जाए, तो अब जितने जल्दी हो ड्यूटी, क्योंकि 10 बजे जाना है, तो भैया 10 बजे से पहले कर लो, उसके बाद करेगा कौन? क्योंकि छुट्टी करनी पड़ जाएगी अगर हमने लेट कर दिया। तो सिर्फ वो कारण है, बाकी श्राद्ध का समय 12 से 4 ही। एक सवाल ये है पंडित जी, यदि किसी की पितृपक्ष में डेथ हो जाती है, इसमें 2 सवाल हैं एक साथ, कि किसी की पितृपक्ष में डेथ हो जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए जिसके यहाँ डेथ हो गई है, प्लस उसके यहाँ श्राद्ध कैसे होंगे, क्योंकि श्राद्ध भी करने हैं, तो वो कैसे करता है? देखिए, मैंने श्राद्ध होंगे या नहीं होंगे? मैंने जैसे अभी पहले ही कहा था कि अगर सूतक पातक घर में लग जाता है जी, तो आपको श्राद्ध रोक देने हैं। अच्छा। मान लीजिए मावस भी अगर जा रही है, क्योंकि अगर आप सोचे कि मावस में भी हम कर दें, तो अगर आपके घर में शुद्धि नहीं हुई है, 10 दिन कंप्लीट नहीं हुए, तो आपके घर का अन्न जल ग्रहण आपके पितृ नहीं करने वाले। क्या मावस से पहले शुद्धि करा लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा। 13 दिन पूरे ही करने चाहिए, चाहे श्राद्ध निकल जाए, चाहे श्राद्ध निकल जाए, चाहे सिर्फ एक शास्त्रों ने छूट दी है, वो छूट है अगर आपके घर में मान लीजिए कल शादी और आज किसी की डेथ हो जाती है, तो उस समय में आप पहले शादी करें और दाग बाद में लगाएं। अच्छा। उसके बाद आपके यहाँ दाग लगने के बाद ही सूतक लगता है, उससे पहले सूतक नहीं मान्य होता है। तो इसलिए जब तक आपके घर में कोई भी पर्व पड़े, बहुत से लोगों को मैंने देखा है या कर रहे, समाज में चलन भी चल रहा है कि मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, अब त्योहार है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद दीपावली है, नवरात्र है, कोई भी त्योहार है, तो क्या करते हैं उन 4 दिनों में ही कर ले रहे, त्योहार आ रहा है। त्योहार तो अगली साल भी आ जाएगा, लेकिन ये 13 दिन के बाद फिर समय आपके पास जीवन में कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ विकल्प तो आप ढूंढ लोगे बाद में। लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर त्योहार छूट गया तो फिर वाहन पड़ जाए। नहीं 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 नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है। अच्छा। सिर्फ त्योहार उस स्थिति में, मान लीजिए इस समय दीपावली का पूजन होने वाला है, हाँ। और उसी समय परिवार में डेथ हो गई, तो वो आपके घर का त्योहार रुक जाएगा। अगर मान लीजिएगा सुबह किसी की डेथ हुई, हाँ। और शाम को दीपावली का पूजन होना है, हाँ। तो कोई भी कन्या आकर के आपके घर के 5 दीपक जला दे, आपके घर में वो त्योहार खंडित नहीं होगा, आप अगली वर्ष से फिर कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन मतलब एक सवाल इसमें थोड़ा सा ये रह गया कि पितृपक्ष में किसी की डेथ हो जाए तो वो कैसे करे कर्म को? वो कर्म पूरे 13 दिन के ही करने हैं, उसे श्राद्ध छूटते हो छूट जाने दो। अच्छा। क्योंकि श्राद्धों का कोई ऐसा महत्व तो नहीं रहता है जब तक आपके घर में शुद्धि नहीं होगी। 10वां एकादशा द्वादशा कर्म नहीं होंगे तब तक आपके यहाँ का जल कोई सन्यासी भी ग्रहण नहीं कर सकता, तो पितृ कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको पहले 13 दिन के पूरे जो कर्म है वो करने हैं, उसके बाद श्राद्ध अगली साल जी हो जाए। तो एक सवाल ये है पंडित जी कि कोई अगर श्राद्ध कर्म करने के लिए सक्षम ना हो, बिल्कुल धन नहीं है किसी के पास, वो क्या करे? देखिए, मैंने उसके लिए कहा है, अभी आपसे प्रथम ने भी कहा था कि मान लीजिए हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, बिल्कुल नहीं है कुछ भी, और कुछ भी स्थिति नहीं जी। मान लो डेली जो गुजारा करने वाले हैं भिक्षा मांग के करते हैं, अब उनकी स्थिति नहीं कि पंडित जी को बुलाएं या मान को बुलाएं, दक्षिणा दें, भोजन कराएं, नहीं है। तो उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना है उस दिन,
सिर्फ एक रोटी के टुकड़े करने हैं और अपने पितरों के निमित्त चींटियों को और पक्षियों को जिमा देना है, उनका श्राद्ध मान्य होगा। इसी के पीछे एक सवाल है कि क्या उधार लेके भी कर सकते हैं श्राद्ध, किसी से धन लेकर भी कर सकते हैं, वो लग जाएगा श्राद्ध या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं आपको उसका एक रीजन है कि कोई भी कर्म, एक तो आपने सुख के लिए लिया तो वो मान्य नहीं है, एक वास्तविक आपके पास अभाव है लेकिन मन में जिज्ञासा है कि ये कर्म मुझे करना है, या मान लो शादी है या कोई कर्म है अब हमें करना ही, तो उसके लिए धन का आवागमन हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आप उसे चाह रहे हैं कि मैं सुख के पर्पज से ले लूं, मेरे पास है मैं फिर भी उधार लूं, तो उस धन का कोई भी महत्व या उस श्राद्ध का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। पंडित जी एक सवाल ये है कि जो गया जी जाके पितरों का तर्पण पूजन कराते हैं, अपने पितरों को पूरी तरीके से वहां जाके संतुष्ट कराते हैं, तो क्या उनको श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो गया जी हुआ है, अब श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, अब वो करते नहीं है, तो क्या ऐसा क्या होना चाहिए बंदा? देखिए गया जी में जो भी श्राद्ध हम करते हैं जी, गया जी जाने से पितरों को मोक्ष मिलता है। गया जी है, नासिक है, बद्रीनाथ है और हमारा हरिद्वार है, ठीक है। इन स्थानों पे अगर कोई पिंड इत्यादि कर्म कर देता है तो उन पितरों को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मतलब जैसे मैंने कहा कि प्रेत योनि में वो मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे अब मैं हूं, मेरे पिताजी गया जी हुआ है, तो मुझे अब जो मुझे श्राद्ध करने पड़ेंगे वो पिताजी से शुरू, पिताजी से जो ऊपर होते थे वो अब हमारे लिए बाध्यता खत्म हो गई। लेकिन जहां तक के लोग हो आए बस वहीं तक, उसके बाद के श्राद्ध आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब श्राद्ध होंगे? श्राद्ध होंगे, ऐसा नहीं कि बंद हो जाए। अच्छा, क्या गया जी जाना चाहिए? देखिए सबसे उत्तम फल कहा गया है और इसका प्रमाण जो है रामचरितमानस में भी आता है। इसकी एक छोटी सी कथा है कि जब राम जी युद्ध करके वापस आ रहे थे तो श्राद्धों का समय था, पितृपक्ष, और मावस के उस दिन पितृ विसर्जन। उस समय जब वो पहुंचे घाट पे गया जी के, तो वहां पर देखते क्या है कि उनके पिता जो है मांग रहे हैं कि मेरा श्राद्ध करो। तो राम लक्ष्मण वनवासी, हमने कहा श्राद्ध के लिए तो सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा सीता मैं सामग्री वन से लेके आता हूँ, आप पिताजी को तब तक रोक के रखें, मैं जो भी सामग्री है, दूध है, तिल है, जौ है, कुसा है, ये सब सामग्री लेकर के आऊंगा और आप जो है उसके बाद में हम तर्पण या इनका श्राद्ध करें। अब होता क्या है, राम जी को समय लग जाता है और उनका जाने का समय, क्योंकि मावस तिथि समाप्त हो रही थी तो उनका प्रस्थान करने का समय आ गया। इस पर दशरथ जी कहते हैं कि जानकी जी आप ही हमें दे दो। तो उन्होंने कहा हमारे दिया हुआ कैसे प्राप्त होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके कुल में कोई भी पुरुष नहीं है उनके घर की स्त्रियां माताएं भी इस कर्म को कर सकती, इसलिए इस कथा को मैं जोड़ रहा हूँ। तो वहां पर सीता जी ने बालू से बने हुए 3 पिंड राजा दशरथ को दे दिए, उनको वो ग्रहण कर करके चले गए अपने लोग। वहां पर अब जब वापस राम और लक्ष्मण जी आए, उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो दे दिए, श्राद्ध कर्म कर दिया पिताजी का, आप लोग विलम्ब हो गए। तो उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे। उन्होंने कहा क्या प्रमाण है कि तुमने श्राद्ध किया है? हमारे पिता का उनको पिंड दिया है। तो सीता जी ने कहा कि इस नदी से पूछो, तो उस नदी का उस समय का श्राप लगा हुआ है, उस नदी में जो है गंडकी नदी है, वहां पर उसमें मात्र 15 दिन ही जल होता है, 11 महीने 15 दिन वो सूखी रहती है, क्योंकि उसने झूठ बोल दिया। झूठ इसलिए बोल दिया कि उसका जल जो है नहीं था, जल दूर था, तो सीता जी ने रेत उठा के ऐसे ही दे दी, इसलिए सीता जी ने उस नदी को श्राप दिया। 11 महीने 15 दिन उस नदी में जल नहीं होता। अच्छा, गाय को श्राप दिया, तो गाय चल रही थी सामने, तो उन्होंने कहा गाय से पूछ लो। गाय ने भी मना कर दिया कि मेरा नहीं, इन्होंने श्राद्ध नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है श्राप देती हो कि तुम्हारा मुख काला हो जाए, तो इसलिए गाय का पूरा शरीर तो सफेद मिल जाएगा लेकिन मुंह काला ही मिलेगा, और कलयुग में विष्ठा खाओगी, तो गाय वही कर रही है कलयुग। ये सीता जी का श्राप। उसके बाद उन्होंने तिल को जो है, बिना तिल थे न कुसा थे,
तो उस समय भी श्राप दिया गया कि तुम जो है, तुम्हारा महत्व जो है सिर्फ इसी कर्म में मान होगा, बाकी अन्य कर्मों में तुम्हारा महत्व नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उस समय जो है अगर किसी ने गवाही दी तो वो थे तुलसा जी। तुलसा की मंजरी ने वहां पे गवाही दी कि नहीं, हाँ इन्होंने दिया था, क्योंकि जब उठा रही थी तो उसमें तुलसा की मंजरी भी पड़ी थी। अच्छा, तो इसलिए पूजा में या श्राद्ध कर्म में तुलसा जी का विशेष महत्व बताया गया। मतलब श्राद्ध कर्म में तुलसा जी रख सकते हैं? हाँ, तुलसा की परछाई में अगर श्राद्ध करते हैं तो आपके पितरों को 100% उससे लाभ होता है। तो तुलसा मंजरी, तुलसा पत्ता रखा जा सकता है श्राद्ध में? बिल्कुल रखा जा सकता है। कहा जाता है तुलसा का आप पौधा रख लें, उसकी छाया में करें, उतना ही बहुत है। अच्छा, वो अपने आप में। चलिए पंडित जी, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एक आखिरी सवाल और है इसके लिए कि ऐसा क्या करें पितृपक्ष में जिससे हमारे पितृ संतुष्ट हो, खुश हो हमारे से और आशीर्वाद प्रदान करें? देखिए, सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि करना तो हमें वो है जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य है। ठीक है, शास्त्रों का तो लेख अपने अपने मत से सबने लिखा है कि ये करना है, ये करना है। लेकिन कलयुग में जितनी शक्ति और जितनी सामर्थ्य हो, उत्तम मन से और मन को संयमित रखें। इन 15 दिनों में जितना हो सके आहार संयमित करें, व्यवहार संयमित करें कि अपना खान पान संयम से रखें और अपने काम को संयमित रखें। ठीक है, और जितना हो सके बाहर जाने से या किसी के अन्न से हम बचे। और जो मैंने पहले क्रम में बताया था कि नित्य जल देना है, जीव सेवा करनी है, बाकी आप कोई भी कर्म करें अन्यथा ना करें। अगर आप इस हिसाब से करते हैं, इस पद्धति से करते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आपको 100% अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। चलिए, ठीक है। आप सबको जो भी हमारे भैया जी द्वारा प्रश्न किए गए थे, मेरी दृष्टि से उन सबका मैंने जवाब दिया है। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह गए आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। आगे की वीडियो में हम आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। आप सबको राधे राधे। राधे।